हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ब्रेन। ब्रेन क्या है? इम्पॉर्टेंट पार्ट है नर्वस सिस्टम का, जो कि सिक्योर रहता है क्रेनियल चैम्बर में, क्रेनियल कैविटी में, जो कि हार्ड बोन का बना होता है। ये पूरी बॉडी वेट का 1/5 पोर्शन होता है। ब्रेन जो है सीएनएस का एक पार्ट है, क्योंकि सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। इसका काम क्या है? कोऑर्डिनेट करना, बॉडी की भी जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनमें कोऑर्डिनेट करना। वेट की बात करें तो मेल में 400 टू 450 ग्राम होता है, फीमेल में 1300 टू 1350 ग्राम होता है, और चाइल्ड में 300 टू 400 ग्राम होता है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन की बात करें तो 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोजेंसिफेलॉन बोलते हैं, मिड ब्रेन को मेसेंसिफेलॉन और हिंड ब्रेन को रोमेंसिफेलॉन। फोर ब्रेन में जो प्रोजेंसिफेलॉन है उसमें आता है सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में मेसेंसिफेलॉन होता है और हिंड ब्रेन में रोमेंसिफेलॉन बोलते हैं। और हिंड ब्रेन में सेरेब्रम, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगाटा आता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सेरेब्रम की, प्रोजेंसिफेलॉन की। जो कि सेरेब्रम है वो लार्जेस्ट पार्ट है। सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, जो कि ऑक्यूपाई होता है कहाँ पे? एंटीरियर एंड मिडिल पार्ट ऑफ द क्रेनियल कैविटी, जो कि डिवाइडेड होता है किसके थ्रू? हेमिस्फीयर के थ्रू। 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड रहता है। राइट एंड लेफ्ट किसके थ्रू डिवाइडेड रहेगा? कॉर्पस कॉलोसम के थ्रू। एक टाइप कॉर्पस कॉलोसम क्या है? नर्व फाइबर है। सपोज दैट ये सेरेब्रम है, ये है राइट हेमिस्फीयर और ये है लेफ्ट हेमिस्फीयर। इन जो कि सेपरेट हो रहा है किसके थ्रू? नर्व फाइबर के थ्रू, जिनका नाम क्या है? कॉर्पस कॉलोसम। तो सेरेब्रम क्या होता है? 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड रहता है। अब हेमिस्फीयर के जो आउटर लेयर होती है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो इसमें सुपरफिशियल लेयर होती है इसको बोलते हैं ग्रे मैटर, और जो इनर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं वाइट मैटर। वाइट मैटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक्सॉन प्रेजेंट रहता है, इसीलिए वाइट मैटर बोलते हैं। ग्रे मैटर में सेल बॉडी, न्यूरॉन की सेल बॉडी प्रेजेंट रहती है, तो इसीलिए इसको ग्रे मैटर बोला जाता है। सुपरफिशियल लेयर ऑफ सेरेब्रम, सेरेब्रम इज ग्रे मैटर और सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड इनर लेयर को हम वाइट मैटर बोलते हैं, और इसमें इनफोल्डिंग प्रेजेंट रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब बात करते हैं इसमें सल्काई और गायरो भी प्रेजेंट रहते हैं, जो कि इस तरीके से पोर्शन होता है। सपोज दैट इज सेरेब्रम है, सेरेब्रम में सल्काई और गायरी इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं, जिसके जितने ज़्यादा इनफोल्डिंग होंगे उतना ज़्यादा मेच्योर होगा पर्सन, उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, ये शो करता है, इनफोल्डिंग शो करते हैं। अब बात करते हैं सेरेब्रम की। सेरेब्रम को 3 लोब्स में डिवाइड किया गया है, फ्रंटल वाला पोर्शन, पैराइटल वाला पोर्शन, टेम्पोरल वाला पोर्शन और लेटरल वाला जो टेम्पोरल वाला पोर्शन और ऑसिपिटल। अब बात करते हैं फ्रंटल की। फ्रंटल को मोटर कॉर्टेक्स बोला गया है, पैराइटल को सेंसरी कॉर्टेक्स, टेम्पोरल को ऑडिटरी कॉर्टेक्स और ऑसिपिटल को विजुअल कॉर्टेक्स बोलते हैं। फ्रंटल लोब की बात करें तो मोस्ट एंटीरियर पोर्शन होता है सेरेब्रम का, जो कि कंट्रोल करता है मोटर फंक्शन को, स्पीच को, रीजनिंग का सेंटर होता है, प्लानिंग मूवमेंट होता है, इमोशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। पैराइटल मूवमेंट की बात करें तो सुपीरियर पोर्शन ऑफ द सेरेब्रम रिसीव करता है और इंटरप्रेट करता है नर्व इम्पल्स, कहाँ से? सेंसरी रिसेप्टर के थ्रू, जैसे टच, प्रेशर, टेम्परेचर, पेन। ऑसिपिटल लोब्स की बात करें तो ऑसिपिटल लोब्स जो होते हैं मोस्ट पोस्टीरियर पोर्शन होता है सेरेब्रम का, जो कि रिसीव करता है इनपुट को फ्रॉम द आई एंड कंट्रोल विजन के थ्रू। टेम्पोरल लोब्स की बात करें तो राइट एंड लेफ्ट लेटरल पोर्शन ऑफ द सेरेब्रम, जो कि कंट्रोल हियरिंग एंड स्मेल को रिसीव करता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। फंक्शन जो होते हैं सेरेब्रम के, वो वॉलंटरी मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, और जो भी सेंसेस हैं हमारे उनको, जो भी पेन, टेम्परेचर है उनको रिसीव करते हैं। सेंसरी जो फंक्शन है उनमें हेल्प करते हैं और कंट्रोल करते हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स को, साथ ही साथ इंटेलिजेंस, स्पीच, मेमोरी एंड लर्निंग को। अब बात करते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या है? एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, या लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ये है सेरेब्रम। सेरेब्रम में बहुत सारे इनफोल्डिंग प्रेजेंट रहते हैं, सल्काई और गायरो जिन्हें बोलते हैं। इसमें 4 लोब्स होते हैं। सेरेब्रम एक लार्जेस्ट पार्ट होता है। इसकी जो आउटर लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स।
और इसमें इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट रहता है, ग्रे मैटर। तो क्यों ग्रे मैटर बात बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल बॉडी प्रेजेंट रहती है किसकी, न्यूरॉन्स की, नर्वस सिस्टम की। और इनसाइड लेयर को हम क्या बोलते हैं, वाइट मैटर बोलते हैं। वाइट मैटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सॉन प्रेजेंट रहता है। और इसमें 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, सेकेंड लोब को हम बोलेंगे पैराइटल लोब, थर्ड लोब को हम बोलेंगे ऑक्सीपिटल, और लेटरल वाला पोर्शन राइट एंड लेफ्ट साइड को उसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब। फर्स्ट लोब को मोटर कॉर्टेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, स्पीच को, लर्निंग को, मेमोरी और न्यूमेरिकल सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पोर्शन कौन सा होता है, फ्रंटल पोर्शन होता है, या इसको हम मोटर कॉर्टेक्स बोलते हैं। सेकेंड है पेराइटल, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, सुपीरियर वाले पोर्शन, और ये पोस्टीरियर वाले पोर्शन में। सेरिब्रम के सुपीरियर वाले पोर्शन में है, पेराइटल वाले पोर्शन में। इसका काम क्या होता है, सेंसेस को रिसीव करना, टच, पेन, टेम्परेचर को रिसीव करना। नेक्स्ट है थर्ड ऑक्सीपिटल, जो कि पोस्टीरियर वाले पोर्शन में। पोस्टीरियर, इसका काम क्या है, विजन्स के थ्रू सेंसेस को रिसीव करना। और फोर्थ है टेम्पोरल। टेम्पोरल में क्या होता है, ऑडिटरी के थ्रू या स्मेल के थ्रू हम चीज़ों को, सेंसेस को रिसीव करते हैं। कौन सा, फोर्थ वाला ऑक्सीपिटल।